बात कर रहे हैं। सबको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो हमने लास्ट टाइम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पढ़ा था, प्रेशर वेरिएशन में डेप्थ देखा था जो होता है रो जी एच। ठीक है, उसके बाद हमने पास्कल्स लॉ देखा था। पास्कल्स लॉ में ये था कि किसी एक पॉइंट पे प्रेशर जो होगा चारों डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में जितने भी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वहाँ सेम होगा अगर पानी रेस्ट पे है तो। ठीक है, फिर हमने देखा था प्रेशर जो पास्कल लॉ यूज कहाँ आता है, हमने देखा था हाइड्रोलिक लिफ्ट में आता है। उसके लिए हमने ये एग्जाम्पल भी किया था रैम और उसका। उसके बाद हमने देखा था टोटल प्रेशर कितना होता है किसी प्लेन सरफेस पे जो पानी में इमर्ज्ड होता है, वो होता है रो जी ए एच बार। ठीक है, और मैंने आपके लिए जो अभी जो न्यूमेरिकल्स करवाएंगे और उससे कुछ फॉर्मूले जो रिलेटेड है वो आपके क्लासरूम पे डाल दिए, तो या तो अभी आप डाउनलोड कर लो। सर आवाज धीरे आ रही है। जो भी है क्लासरूम पे मटेरियल मैंने चैप्टर 3 में डाला है, उसमें आप डाउनलोड कर लो वहां से। तो अब जो न्यूमेरिकल करवाएंगे वो साथ साथ में आपके पास भी एक प्रिंट रह जाएगा।
और उसके बाद में हमने एच बार जो सीपी जिसकी वैल्यू निकाली थी कि वो थी एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ए एच बार। ठीक है, मुझे बता दो पहले किसी को कोई इनमें पहले इस चैप्टर 3 में कोई डाउट है तो। चैप्टर 3 में किसी को कोई डाउट है? नहीं है? तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। वो होता है बी डी क्यूब बाई 12। ये सब आपको याद करना है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगल बी डी क्यूब बाई 12। ठीक है, और इसका सेंटर जो बेस से वो कहाँ पे लाई करेगा? ठीक है, वो होता है डी बाई 2 पे। सिमिलरली ट्राइंगल का बेस से एच बाई 3 पे होता है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बी एच क्यूब बाई 36। फिर आएगा सर्कल। सर्कल का होता है पाई डी की पावर बाई 4 बाई 64 और इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है डी बाई 2 पे। ठीक है, अभी ट्रेपीजियम का तो अभी आप रहने दो। ट्रेपीजियम का तो या तो आप याद कर लो इसे, नहीं तो एक बार उसको सॉल्व करवा देंगे। सबका न्यूमेरिकल वाला पेज दिख रहा है ना? सर ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, जिसके पास बुक है वो बुक खोल लो, और जिसके पास अभी मैंने पीडीएफ डाल दी है इसकी, वो आप डाउनलोड कर लो क्लासरूम से। चैप्टर 3 के अंदर है, उसके अंदर फॉर्मुलेस भी है और ये न्यूमेरिकल्स का पूरा पेज भी है। या तो वहां से डाउनलोड करके ले लो साथ में, कि साथ में आपको क्वेश्चन भी दिख जाए, कोई प्रॉब्लम भी ना हो। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भाई एक पिस्टन दे रखा है, एरिया दे रखा है उसमें, और वो बोल रखा है कि फोर्स लगा रहा है 500 न्यूटन की। तो हमें बोला है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। तो वही हमें फोर्स पता है और एरिया पता है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन में एरिया। और ये जो पहला वाला क्वेश्चन था उसका आंसर है। तो प्रेशर क्या हो गया? फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, पहले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने को एक ऑयल दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है जिसकी 0.9। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का? स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन में स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.9। तो ये ऊपर फ्लोट करेगा या पानी में नीचे चला जाएगा या डूब जाएगा? ये पानी में फ्लोट करेगा क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से लेस। ठीक है, कम है। तो हमें हाइट ऑफ ऑयल दी हुई है 50 मीटर, कि भैया हमें दिया हुआ है कि भाई एक ऑयल है जिसको आपने कंटेन कर दिया वेसल में, और उसकी हाइट ऑफ ऑयल दी हुई है 50 मीटर। अब फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ वाटर एट द पॉइंट। ठीक है, आपको कोई भी वेसल दे दिया, इसमें ऑयल भर दिया। ठीक है, ये ऑयल है। ठीक है, अब इसमें ऑयल आ गया जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.9। आपको बोल दिया कि एक सिमिलर कंटेनर बनाओ। ठीक है, सेम प्रेशर पे, तो मतलब इसका जो ये पानी है ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो पानी जो प्रेशर एक्सर्ट, जो ऑयल प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसकी वजह से जो पानी कितना राइज होगा। ठीक है, जो वाटर का जो राइज होगा वो हमें पूछा है सेम प्रेशर पे। ठीक है, तो हम पहले ये निकालेंगे कि भैया इसमें प्रेशर एक्ट कितना कर रहा है। तो प्रेशर एक्ट करने के लिए हम निकालते हैं रो जी एच। तो हमें पता है कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दी हुई है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है स्पेसिफिक वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, या फिर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हम डेंसिटी ऑफ वाटर पता है हमें, जो होती है 1000, हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो डेंसिटी किसकी पता चल गई? इस ऑयल की। और हम प्रेशर पता कर लेंगे, कितना होगा? 900 इंटू 9.81 इंटू 50। और ये जो इसकी यूनिट आएगी ये आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
ठीक है, अब हमें हाइट ऑफ वाटर निकालनी है, तो हम दोनों प्रेशर को बैलेंस कर देंगे, एक ऑयल के प्रेशर को और दूसरा है वाटर के प्रेशर को, इक्वल्स टू जो वाटर का प्रेशर आएगा हम उसको भी बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो हाइट ऑफ वाटर निकालनी है, तो भाई दोनों तरफ में ग्रेविटी सेम आ जाएगा, आप लिख लो यहाँ पे जैसे ये इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ वाटर इनटू प्रेशर ऑफ वाटर को आप इक्वेट किससे करोगे, रो ऑफ वाटर इनटू ग्रेविटी और इनटू हाइट ऑफ वाटर जो हमसे पूछा है कि कितना राइज करेगा। ठीक है, ग्रेविटी चला गया। ठीक है, रो ऑफ वाटर जब उसके नीचे चला जाएगा, आपको पता है 1000 होता है, तो ये डायरेक्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी। और आपको हाइट ऑफ वाटर पूछा है, तो कितना हो जाएगा 0.9 इंटू 50, ये आपका आंसर हो जाएगा 45 मीटर ऑफ वाटर। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? बोल दो अभी भी कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कि हमें एक ओपन टैंक दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें वाटर है डेप्थ अप टू 2 मीटर एंड अबव इट एंड ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है कि भाई पानी है यहाँ तक 2 मीटर की हाइट तक और उसके ऊपर है ऑयल। ठीक है, और हमें बोला गया है कि ऑयल की डेप्थ है 1 मीटर। अब ऑयल ऊपर क्यों आएगा? ऑयल इसलिए ऊपर आएगा क्योंकि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से कम है। ठीक है, और हमें पूछा है कि प्रेशर इंटेंसिटी बताओ जब आपके दोनों सरफेस, जो दोनों लिक्विड के सरफेस है जब मिल रहे होंगे। मान लो ये पॉइंट आपने मान लिया, जहाँ पे जो पहले पार्ट में पूछा है वो ए पॉइंट है। ठीक है, और दूसरा बोला है एट द बॉटम ऑफ द टैंक। ठीक है, ये बोल दिया आपने बी पॉइंट। अब आपको पता है प्रेशर कितना होता है, रो जी एच। तो अब आपको रो पता है, कैसे पता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू रो ऑफ वाटर। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 900, जो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 900, तो आपका कितना आ गया? स्पेसिफिक वो डेंसिटी ऑफ ऑयल वो आ गया आपका 900, तो कि 0.9 इंटू 1000 करेंगे तो कितना आएगा 900। और अगर आप इसको ग्रेविटी और इसकी जो हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रेशर एट ए आ जाएगा। और इसका वेरिएशन कैसा होगा? इसका लीनियर वेरिएशन होगा, इस तरह का कुछ वेरिएशन होगा प्रेशर चेंजेस का। फिर दूसरे पार्ट में आपसे पूछा है कि भाई आपको बॉटम पे प्रेशर निकालना है, जो ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो पहला आपने प्रेशर निकाल रखा है रो 1 जी जेड 1। तो ये भाई जितनी हाइट है उसकी वजह से, जो पहले लिक्विड की वजह से। ठीक है, जो आपने ये निकाला हुआ 900 इंटू 9.81 इंटू 1, जो आपने ऊपर प्रेशर निकाला था। नीचे प्रेशर कैसे निकालोगे आप? जो वाटर की डेंसिटी है मल्टीप्लाई इंटू ग्रेविटी इंटू जो भी आपको हाइट दी हुई है, तो इससे आपको टोटल प्रेशर पता चल जाएगा एट बी पॉइंट। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? बोल दो अभी डाउट है तो समझ में आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बस डेंसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं। और प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच, दो फॉर्मूले यूज करें अभी तक, एक तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का और एक प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच। ये फॉर्मूलाज यहाँ लिखे हुए हैं, मैंने जो आपको एक पेज दिया हुआ है।
मैं फिर से बता देता हूँ ये क्वेश्चन। एक ओपन टैंक दिया हुआ है जिसमें पानी दिया हुआ है अपने को डेप्थ 2 मीटर तक, उसके ऊपर दिया हुआ है एक ऑयल और स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 फॉर डेप्थ ऑफ 1 मीटर। हमें बोला है इसकी प्रेशर इंटेंसिटी निकालनी है दोनों लिक्विड जब जहाँ पे मिल रहे हो, इंटरफेस मतलब दोनों लिक्विड मिल रहे हो, ठीक है। और एक पूछा है बॉटम ऑफ द टैंक पे। तो हमें ये पता चल गया कि भाई इसकी हाइट कितनी है 1 मीटर। हमें इसकी डेंसिटी निकालनी पड़ेगी क्योंकि प्रेशर निकलता है रो जी एच से। हमें इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसकी डेंसिटी ऑफ ऑयल पता चल जाएगी जो यहाँ पे लिखी हुई है। हमें डेंसिटी ऑफ ऑयल पता चल गई तो हम क्या लिखेंगे, रो जी एच प्रेशर एट ए, और जब हम प्रेशर एट बी निकालना है तो रो जी एच जो हमने ये करा है और प्लस रो ऑफ वाटर और जी इंटू डेप्थ ऑफ वाटर जितना है, ये दोनों प्रेशर जो यहाँ पे वैल्यूज लिखी गई है। कोई डाउट है अभी? ये इंटीग्रेशन वाला तो यार एक बार आप छोड़ दो, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई हमें प्रेशर गेज दिया हुआ है एट एलिवेशन 10 मीटर ऑन द साइड ऑफ टैंक जो रीड कर रहा है हमें दिया हुआ है एक प्रेशर गेज एट एलिवेशन 10 मीटर ऑन द साइड ऑफ द टैंक रीड्स 52.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें एक अनोदर गेज भी दिया हुआ है जो एलिवेशन 7.5 मीटर पे रीड कर रहा है 68 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन फॉर द स्पेसिफिक वेट मास ग्रेविटी, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, जैसे मान लो एक फ्लूइड है कंटेनर में, ठीक है, वो 10 मीटर तक की हाइट तक भरा हुआ है। हमने एज्यूम कर लिया कि वो 10 मीटर को हमें दिया हुआ है एलिवेशन, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये 10 मीटर तक की हाइट पे है, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा हमें दिया हुआ है कि भाई 7.5 मीटर पे साइड ऑफ टैंक रीड्स, अच्छा ठीक है, वैसे 0.5 और एक दिया हुआ हमें 10 मीटर, ठीक है। तो दो जगह हमें प्रेशर दिया हुआ है, एक 7.5 मीटर की डेप्थ पे और एक 10 मीटर की डेप्थ पे, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, बोला प्रेशर कितना है दोनों के बीच में 50, एक में 52.5 और एक में 68 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें दोनों के प्रेशर पता है, H1 पता है 10 मीटर दिया हुआ है और दूसरे में H2 दिया हुआ है 7.5 मीटर। तो हम प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हैं दोनों के बीच में, 15.5 आ गया। और हाइट का डिफरेंस क्या होगा, जो 2.5 मीटर होगा, क्योंकि दोनों के बीच में हाइट भी दी हुई है हमें, 10 मीटर पे इतना है और 7.5 मीटर पे इतना है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, W इंटू एच, मतलब रो जी एच। हमें ग्रेविटी पता है, हम ग्रेविटी से इसको डिवाइड कर देंगे। और हमें सबसे पहले क्या पूछा है, स्पेसिफिक वेट, तो हम इसको सबसे पहले हाइट से डिवाइड करेंगे तो हमें स्पेसिफिक वेट पता चल जाएगा। ग्रेविटी से डिवाइड करेंगे तो हमें मास डेंसिटी पता चल जाएगा। और डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर देंगे तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी। अब क्वेश्चन जो है इसमें एक ये पूछ सकते हो आप कि भाई सर प्रेशर तो पानी की डेप्थ के साथ इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इस वाले केस में जो हाइट दी हुई है एक तरह से बॉटम से ली हुई है कि भाई यहाँ पे 7.5 मीटर पे है एक पानी का और एक दिया हुआ है 10 मीटर का। इस तरह से आपने दोनों के बीच जो प्रेशर है वो ऊपर वाले में 52.5 है और नीचे वाले केस में 68 है।
और आप इन दोनों के बीच जब प्रेशर डिफरेंस लोगे और डेल्टा एच लोगे तो वो कितना होगा, रो जी एच के इक्वल, और उससे आपको स्पेसिफिक वेट, ग्रेविटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? विजय कुमार, विजय आपको इसमें क्या डाउट है? कोई नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। एक टैंक है, मान लो इसमें पानी भरा हुआ है 4 डेप्थ तक मान लिया आपने पानी भरा हुआ है। इसमें आपको बोल दिया कि आपने प्रेशर कहीं से मेजर किया, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस से, कि भाई 7.5 मीटर की डेप्थ पे एक प्रेशर दिया हुआ है आपको, और एक दिया हुआ है आपको 10 मीटर की डेप्थ तक, ठीक है, जो हमने बॉटम से लिया, ठीक है। तो हमें ये पता है कि भाई प्रेशर यहाँ पे है 52.5, और यहाँ पे हमें प्रेशर दे दिया 68, ठीक है। अब हमसे ये पूछा गया है कि भाई हमें ये बताओ कि आपके जो ये प्रेशर है उसमें स्पेसिफिक वेट क्या है, जो भी आपने फ्लूइड लिया है उसका मास डेंसिटी क्या है या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, हमसे ये पूछा गया है। तो हमें पता है कि प्रेशर इक्वल्स टू कितना होता है, रो जी एच। हमें इतना पता है कि भाई चेंज इन प्रेशर इन दोनों के बीच में वो कितना हुआ, डेल्टा पी, वो हो जाएगा रो जी एच के बराबर, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता ऊपर से लेके ये नीचे तक की हाइट कितनी है, क्योंकि हम प्रेशर डेप्थ सरफेस से मेजर करते हैं, तो हमें ये नहीं पता, तो हमें इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें इन दोनों के बीच की हाइट पता चल जाएगी, ठीक है। तो हमने P1 माइनस P2 किया है, जिसकी वैल्यू आ गई 15.5, और हमने हाइट भी माइनस करी है इसीलिए, ठीक है, वो कितनी होगी 2.5। तो 15.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 2.5 ये देता है हमें स्पेसिफिक वेट। हमें पूछा है मास डेंसिटी, तो मास डेंसिटी के लिए हम क्या करेंगे, उसको ग्रेविटी से डिवाइड कर देंगे, और जैसे उसको डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड करेंगे, जो मास ग्रेविटी आएगी वो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दे देगी। अब कोई डाउट है? किसी को डाउट है तो अभी बता दो। W का मतलब होता है स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट। W और गामा दोनों से आप स्पेसिफिक वेट को रिप्रेजेंट करते हो, ये स्टार्टिंग में आपको पीपीटी में बताया था, ठीक है। W और गामा दोनों से आप स्पेसिफिक वेट अंश रिप्रेजेंट करते हो। सर फिगर, विजय समझ में आ गया आपको, या भी कोई डाउट है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अब मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगुलर सरफेस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसकी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट BD³/12। पहले मुझे ये बता दो कि भाई आपको ये पिछली बार जो हमने चैप्टर 3 में जो प्रूफ किए थे, वो आपको समझ में आ गए थे ना? बोल दो, जिसको नहीं समझ में आया मैं फिर से बता दूंगा। सर सेंटर प्रेशर का एक और बार बता दो। सेंटर ऑफ प्रेशर का, ठीक है।
देखो सेंटर ऑफ प्रेशर हमने क्या किया था कि भाई हमने माना था कि भाई प्रेशर फोर्स लग रही है कि स्ट्रिप पे डीएफ, जो हमने पहले से एज्यूम करी थी, इस डायग्राम में शो कर रखी है हमने, एफ फोर्स लग रही है। ठीक है, टोटल फोर्स हमने मानी थी एफ, पर मान लेते हैं इस स्ट्रिप पे जो हमने स्ट्रिप सेक्शन लिया हुआ है उस पे डीएफ फोर्स लग रही है। ठीक है, तो फोर्स क्या होगी, रो जी एच इंटू ए, फोर्स होती है रो जी एच इंटू ए, जो हमने इससे पहले फोर्स वाले में निकाली थी। ठीक है, तो डीए के, और अब हम ले रहे हैं डीए स्ट्रिप के लिए, मतलब जो एरिया है उसका स्ट्रिप का वो हमने लिया डीए, स्मॉल डीए, तो रो जी इंटू एच इंटू डीए, और एच की वैल्यू है वाई साइन थीटा। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री से आई है, देखो यहाँ पे ये जो एच है और ये वाई है, तो ये हो गया वाई साइन थीटा। तो उसके बाद में हमने मोमेंट ऑफ फोर्स लिया डीएफ अबाउट एक्सिस ओ, एक्सिस ओ ये वाली एक्सिस है, इसके अबाउट हमने इसका मोमेंट ले लिया, तो मोमेंट कितना आएगा, डीएफ इंटू वाई, तो ये कितना हो जाएगा, df इंटू वाई, तो ये हो जाएगा रो जी वाई साइन थीटा da इंटू वाई, तो ये रो जी वाई साइन थीटा वाई स्क्वायर डी हो जाएगा। फिर हम सम ऑफ मोमेंट्स करेंगे कि भाई अब हमने एक स्ट्रिप का ले लिया, छोटी स्ट्रिप का, अब हम पूरी स्ट्रिप के लिए इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो रो जी साइन थीटा आ जाएगा और वाई स्क्वायर डी जो इंटीग्रेशन का पार्ट है। अब आपको पता है कि अब आपने पढ़ा है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक होता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हिसाब से ये जो है ये एरिया का मोमेंट है जो आएगा, जो जितना आपका, जैसे एक रेक्टेंगल के केस में बी डी क्यूब बाई 12 आता है, स्क्वायर के केस में भी बी की पावर 4/12 आता है, ऐसे सर्कुलर में पाई डी की पावर बाई 464, ये एरिया का मोमेंट आता है वाई स्क्वायर इंटू डी ए। ठीक है, ये आपको फर्स्ट सेम में पढ़ा था। ठीक है, और उसके बाद आता है सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेज अबाउट ए, तो ये हो गया रो जी साइन थीटा आई नोट। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई जितनी टोटल फोर्स निकाल लिया आपने उसका मोमेंट निकाल लिया, लेकिन फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, ये वाली फोर्स। ठीक है, जो फोर्स बैलेंस कर रही है इंटू वाई बार, जो कितनी पे लगेगी, वाई बार पे लगेगी, एफ इंटू वाई बार, एफ इंटू वाई बार इक्वल टू रो जी साइन थीटा इन आई नोट। अब यहाँ पे आपको पता है ये आई किसके अबाउट है, इस ओ एक्सिस के अबाउट है, इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, सीजी के अबाउट, तो आप क्या लिखोगे, यूज करोगे यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है कि भाई कोई भी एक्सिस किसी पैरेलल एक्सिस के अबाउट जो सेंट्रोइडल एक्सिस से पैरेलल हो, उसके बाद आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, तो आप सेंट्रोइडल अबाउट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे लिखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस इसका टोटल एरिया डिवाइडेड बाय जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों सेंट्रोइडल एक्सिस के बीच में उसका स्क्वायर। ये होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो दी है आई जी इंटू ए वाई बार स्क्वायर। और जब आप इसको सारे को पुट कर लोगे तो लास्ट में आता है एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ए एच बार। ध्यान रखना प्रूफ आपके पेपर में नहीं आएगा, इसलिए आपको फॉर्मूले याद करने, तो फॉर्मूले याद कर लेना और मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लेना। ठीक है, अब भी किसी को डाउट है? जैसे अब हमने लिया एक रेक्टेंगुलर सरफेस, तो उसका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डी क्यूब बाई 12। ये है, कोई भी मान लिया हमने, ये रेक्टेंगुलर सरफेस एज्यूम कर लिया, ये मान लिया बी और ये हो गया डी। ठीक है, और इसका जो सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है वो है d/2, जो ऊपर से दिया हुआ है, यहाँ से d/2 पे लाई करेगा। ठीक है, और इसका आई जी दिया हुआ है बी डी क्यूब बाई 12। ठीक है, अब हमें बोला है कि इसका
तो हमें HP निकालना है, H जो हमें सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला था H बार प्लस IG साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में A H बार। ठीक है, हमें पता है कि भाई एक रेक्टेंगुलर के लिए H बार होता है D/2, IG होता है BD क्यूब बाई 12, साइन स्क्वायर थीटा हम मान लें एक परपेंडिकुलर सरफेस है, मतलब एक सरफेस जो है पानी के जो उस एक्सिस के है उसके परपेंडिकुलर है, तो थीटा की वैल्यू 90, तो 90 की वैल्यू साइन 90 होता है 1, तो ये हो गया 1। एरिया हमें एक रेक्टेंगल का पता है BH, और फिर से हमें उसका H बार पता है वो कितना होता है D/2, तो ये सारी चीजें हम उसमें पुट करते हैं। जैसे BD क्यूब बाई हो गया 12 इक्वल्स टू IG हो गया, BD हो गया, ये हो गया एरिया डिनोट कर रहा है, D/2 क्या डिनोट कर रहा है इसमें H बार, और यहाँ पे भी D/2 फिर से है वो क्या कर रहा है H बार। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 2D/3, मतलब HCP कितना है, कितने डेप्थ पे है सर, जो ऊपर वाले ब्रेड से वो है D/2 से। ठीक है, सिमिलरली हम एक ट्राइंगुलर सरफेस के लिए कर रहे हैं जिसका जो बेस है वो लिक्विड सरफेस की तरफ है, जो इस डायग्राम में आप देख लो। ठीक है, तो IG की वैल्यू कितनी होती है BH क्यूब बाई 36, और एरिया कितना होता है ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट, तो BH/2। ठीक है, और इसमें H बार है H/3। ठीक है, तो HP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा BH क्यूब बाई 36 हाफ इंटू BH, और H/3 क्या है इसका सेंटर ऑफ मास, और फिर H/3 क्या है फिर से उसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगी H/2 पे, मतलब पानी का अगर ट्राइंगुलर सरफेस अगर आप बेस के अलोंग पानी के अंदर वर्टिकली उसको इमर्स करेंगे तो उसका सेंटर ऑफ प्रेशर डेप्थ H/2 पे लाई करता है। इन दोनों वाले में किसी को कोई डाउट है? सर रेक्टेंगुलर वाला बता दो। रेक्टेंगुलर वाला फिर से, रेक्टेंगुलर वेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है BD/3/12, एरिया होता है BD, ये तो पता ही होगा, और H बार होता है मतलब जो सेंटर ऑफ मास की डेप्थ है वो मिड पॉइंट पे लाई करती है, तो वो इसकी वैल्यू होती है D/2। तो ओके अगर सर। तो आपका फॉर्मूला क्या है, H बार प्लस IG साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में AH बार। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू आएगी 2D/3। एक बार आप इसको सॉल्व करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और प्लीज ये IG याद कर लें, जितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके वो 4 दिए हैं आपके पेपर में, मतलब जो सिलेबस है उसमें, रेक्टेंगल के, ट्राइंगल के, सर्कुलर के और ट्रेपीजॉइड के, ये सब आपको याद होने चाहिए। ओके सर। ठीक है, ट्रेपीजॉइड का देख लो। ट्रेपीजॉइड का IG होता है A स्क्वायर प्लस 4AB प्लस B स्क्वायर अपॉन में 36A प्लस B इंटू H क्यूब, और इसका एरिया होता है हाफ जो दोनों पैरेलल जो साइड्स है उनका ऐड कर दो और जो भी हाइट है। ठीक है, A+B/2 इंटू H, ये होता है इसका एरिया। और H बार जो बड़ी वाली है, जो मतलब जो दोनों डेप्थ जो मतलब दोनों साइड्स जो पैरेलल है उसमें एक बड़ी डेप्थ है उससे। ठीक है, 2A+B अपॉन में A+B इंटू H/3, ये याद रख लेना, और इसका आप सॉल्व करोगे तो कितना वैल्यू आता है H/2 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 4AB 2A प्लस B A+B, ये याद ही करना पड़ेगा, आपके पास में कोई नहीं है। आपको दोनों चीजें याद होनी चाहिए। IG या तो आप डायरेक्ट यही याद कर लो कि भाई उसका लाई कहाँ करता है, लेकिन जैसे आप इंक्लाइंड सरफेस लोगे ना तो फिर आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए आपको IG याद होनी चाहिए, एरिया भी याद होना चाहिए, और H बार कहाँ लाई करता है, ये तीनों चीजें याद होनी चाहिए। उसके बाद तो बस आपको फॉर्मूले में पुट करना है और सॉल्व करना है। और ये 3 के तो जरूर याद कर लेना, रेक्टेंगुलर के, उसके बाद में ट्राइंगुलर के और सर्कुलर के। नेक्स्ट है इसका, तो इसका IG होता है पाई D की पावर बाई 4/64, H बार होता है D/2 और एरिया होता है पाई D² बाई 4।
और इसका एचपी लाई करता है 5d/8 पे। तो तीनों चीजें ये याद होनी चाहिए। एरिया तो आपको पता ही होगा πd²/4 होता है। एच बार कितने पे लाई करता है ये भी पता है आपको, d/2 पे, ठीक है। और IG कितना होता है, जो इसका होता है πd⁴/64। तो ये चीजें याद होनी चाहिए, इसे आप याद कर लोगे तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। हमें दिया हुआ है कि भाई एक क्वेश्चन है कि भाई टोटल प्रेशर निकालना है इस प्लेट पे। ये रेक्टेंगुलर प्लेट दी हुई है जो वर्टिकली इमर्ज्ड है, ठीक है। और इसमें डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है रेक्टेंगुलर प्लेट का। जी बोल दिया कि इसमें विड्थ दी हुई है अपने को 1 मीटर और डेप्थ दी हुई है 3 मीटर। व्हेन इट्स अपर एज इज हॉरिजॉन्टल, अपर एज हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकली इमर्ज्ड है। और सेकंड कोइंसाइड्स विद वाटर सरफेस, जो इसकी जो ऊपर वाला जो सरफेस है, जो विड्थ है, वो पानी के लेवल से कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। मतलब इमर्ज नहीं है, बस ओनली जो उसका पानी का ऊपर वाला सरफेस है वो विड्थ के अलोंग ही है। और सेकंड में पूछा है कि भाई जब ये विड्थ, जो मतलब पानी की जो विड्थ है, ये 2 मीटर पानी के अंदर चली जाएगी, जब कितना होगा, ठीक है। तो पहला पार्ट करते हैं हम। तो हमें पता है कि भाई फोर्स निकालना, उसके लिए हमें क्या करना, ρ/G/A/h। सबसे पहले आप हमेशा जो भी गिवन है वो लिख लो कि भाई हमें विड्थ कितनी दी हुई है 1 मीटर, डेप्थ कितनी दी हुई है 3 मीटर। हमें ये पता है पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, वो लिख लो। स्पेसिफिक वेट कितना होता है वो लिख लो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा, आपको पता है रेक्टेंगुलर सरफेस के लिए d/2 पे लाई करता है, तो 3/2 जो 1.5 मीटर आएगा। फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, जो प्रेशर आपको फोर्स का निकालना वो होता है ρ/G/A/h बार। रो पता चल गया 1000, जी पता चल गया 9.81, एरिया पता चल गया रेक्टेंगुलर का एरिया 3 × 1, और एच बार हमने निकाला है जो होता है 3/2। तो इससे करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा प्रेशर, नहीं सॉरी, जो सेंटर मतलब जो टोटल प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। दूसरा हमें निकालना है सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए हमें क्या क्या गिवन है, हमें सिर्फ डेप्थ और विड्थ गिवन है, ठीक है। तो हमें सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। उसकी वैल्यू कितनी होती है एक रेक्टेंगल के लिए, वो होती है BD³/12। तो BD³/12 को सॉल्व करेंगे तो 1 × 3³ तो 27/12 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा हमें बोला, उसमें एरिया भी पूछेंगे, तो एरिया कितना होता है एक रेक्टेंगल का, 3 × 1। और तीसरा क्या होता है, एच बार, वो होता है CG का मेरे जो पानी के स्टॉप लेवल से, इस टॉप लेवल से पानी के कितना डिस्टेंस है, तो वो कितना हो गया d/2। तो कितना हो गया 3/2, वो होता है 1.5, ठीक है। ये आगे मैं सॉल्व करा दिखा देता हूँ। सबसे पहले अपर एज कोइंसाइड कर रही है, तो IG + AH बार स्क्वायर। आप तो आप ये वाला फॉर्मूला मत यूज करो, आप डायरेक्ट IG यूज करना, ठीक है। तो आपको सबसे पहले प्रेशर निकालना, तो वो क्या होगा WA/h बार, ठीक है। तो ये हो गया 9810, क्योंकि 9.81 इंटू रो इंटू जी करोगे तो 1000 इंटू 9.81 इंटू जो भी एरिया है 3 × 1 होगा। और एच बार कितना है d/2 जो 1.5 मीटर है। इससे आपको ये टोटल प्रेशर आ जाएगा। सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना तो आप वो वाला फॉर्मूला यूज करो, एच बार प्लस IG sin² थीटा अपॉन में AH बार। ये वाला फॉर्मूला मत यूज करना कि I0 अपॉन में AH बार, डायरेक्ट वाला, वही वाला यूज करो। एक ही फॉर्मूला, H बार प्लस IG sin² थीटा अपॉन में AH बार। यहाँ पे वर्टिकली इमर्ज्ड है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। और IG की वैल्यू हमें पता है BD³/12, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना है। और नेक्स्ट सेम पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में आपको कुछ डाउट हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले प्रेशर तो सेम ही रहेगा WA/H बार, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, H बार। H बार होता है जो पानी के सरफेस से इसका सेंट्रोइडल एक्सिस कितनी दूर है, हमने यही माना था, ठीक है। तो W और A तो सेम ही रहेगा, क्या चेंज होगा, H बार। तो हमें बोला है 2 मीटर वर्टिकली इमर्ज्ड हो गया है,